जल्दी कदम बढ़ाओ, चलो। भगवान, ये सीढ़ियाँ कब तक चढ़ेंगे पता नहीं। सूरी, अब तो बस कार्तिक को देखना क्या क्या बोलेगा। ये मंदिर कब बना है, नारियल किसने देना बनाया, भैया। कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया, ये डिस्कस कर करके दिमाग खाएगा। इतना पुराना मंदिर हाँ, है ठीक यार, है, इसे दे दो। पेंट करके क्यों बर्बाद कर रहे हैं लोग? भैया मुझे नहीं ये अपने पता पास रखना, मेरे पर्सनल मैसेजेस बिल्कुल मत देखना। अरे उसे क्यों दे रही है, अंदर काउंटर पे देते हैं ना। अरे काउंटर पे देने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, भैया बाहर है ना। दुनिया के सारे चलो, मंदिर मेरी जान घूमने छूटी। जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर कभी नहीं आता। पता नहीं ये भगवान पर कब भरोसा करेगा। इस जन्म में तो नामुमकिन है। चलो सारे मोबाइल इसको दे दो, हाँ, इसीलिए ये तो लो साथ में भैया। आया ये। कितना हुआ? सही कहा भाई, तुम्हारी बहन का मोबाइल ठीक है, रखने, ये तुम लोग के पकड़ो। जूते संभालने, हाँ, पैसे ये दे लो। दिए ना? इसीलिए तो हमेशा साथ आंटी रखते हो। मैं भी चलूं क्या? चल तू भी चल दर्शन मैं भी कर। जाता मलिक आजा। ए, तू कहाँ चला? दर्शन यहीं करने। रुक और मेरे साथ मंदिर को यहीं से देख। तेरे साथ रह रहे के मेरी हालत कैसी हो गई पता है? तेरी फैमिली का मोबाइल संभालना, तेरा एंटरटेन करना। मुझे लाइफ में थोड़े तो मजे लेने दे अपनी बकबक कार्तिक। बंद कर। दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, हे माँ, देखा, माँ, भगवान के दर्शन के लिए लोग पैदल ही नहीं बल्कि घुटनों के बल भी आते हैं। ये होते हैं स्पेशल मेरी भक्त। मनोकामना पूरी ऐसे कर भक्तों को देना। कोई नहीं बदल सकता। हे माँ, दुर्गा माँ, दुर्गा माँ। मिनिस्टर साहब फैमिली के साथ आ रहे हैं, उनके लिए हमने ये कारपेट रखा था, आपने क्यों बिछाया? अच्छा, आपके मिनिस्टर इलेक्शन के वक्त गांव-गांव नंगे पांव घूमते हैं, मगर मंदिर में बिना कारपेट के नहीं चल सकते। कुछ नहीं होगा, मंदिर में नंगे पांव ही चलना चाहिए। बेचारी कितनी बेबस है, उसके घुटने देखो। इसकी मदद करने से पुण्य भी आपके मिनिस्टर को ही मिलेगा। पता नहीं कहाँ से आ गई है ये। सुनो, 2-4 कारपेट और मंगवाओ। कार्तिक, भगवान के दर्शन हो गए, अब चलो घर चलते हैं। चले अब। यस मेघना, मुझे ये हॉस्टल इसी वक्त खाली करना है। तुम मलिक को लेकर यहाँ आ जाओ। मैंने अपना पूरा सामान पैक कर लिया है। ये सब मुझे अगर इस हॉस्टल के पास दिखाई दिया Sorry. तो मार दूंगी। हाँ, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। मेरे भाई, हाँ मेघना पक्का इस हॉस्टल को खाली कर रही है ना? कंफर्म। कोई डाउट तो नहीं है ना? इस हॉस्टल से मुझे कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। विथ योर परमिशन। प्रोसीड। फूलमती, आज तेरी खैर नहीं। चल बाहर निकल फूलमती। कहाँ छुपी बैठी है? ए, देख तेरे हॉस्टल की मैं क्या हालत कर रहा हूँ। ये क्या तो आ गई। है? ऐसा क्यों अरे किया? बाबा, रिएक्ट तो ऐसे करी जैसे इसके बाप का हॉस्टल हो। इन लड़कियों की कमाई पे ही तो जी रही है तू। अच्छा वैसे इस लेडीज हॉस्टल में तू क्या कर रही है? लेडीज हॉस्टल में लेडी नहीं रहेगी तो और कौन तू रहेगा? लेडी नहीं, तू टेढ़ी है। अरे ये क्या, हॉस्टल में सिगरेट क्यों पी रहे हो? मेरी मर्जी। ए, तेरी फ्रेंड आज हॉस्टल छोड़कर जा रही है, इसलिए बहुत ज्यादा उछल रहा है ना तू। कभी ना कभी तो मेरे हाथ लगेगा ना, तब देख लूंगी तुझे। तब की तब देखी जाएगी। चल टी शर्ट खराब कर दिया। ये तोड़फोड़ किसने की? एक भयंकर तूफान आया था। तुझे क्या हुआ? तू तो ठीक है ना? तुम्हारी वार्डन तो बहुत फास्ट है, तुम्हारे खाली करने से पहले ही किसी और को रख लिया। अरे एक छोटे से रूम में ना वो 6-6 लड़कियों को रखती है। तुम चुप करो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे रूम में एक नई लड़की आई है। अचानक हॉस्टल क्यों चेंज कर रही हो? सारे प्रोडक्शन हाउस फिल्म नगर में है। शाम को आते आते थक जाती हूँ, इसलिए नजदीक में कमरा देख लिया है। मतलब फिल्मी लोग जहाँ रहेंगे तुम वहाँ जाओगी? चलो कार्तिक, चलो चलना। चलो ना। तेरा दिमाग खराब है क्या? प्रोड्यूसर का ऑफिस दूर है तो तुम अपना हॉस्टल बदल लोगी क्या? इतना बढ़िया हॉस्टल पूरे शहर में नहीं मिलने वाला है कि नहीं? मेरा मुंह क्या देख रहे हो?
लगेज उठाओ, अंदर जाओ। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया कार्तिक? मेरी बात को समझो मेघना, यहाँ रहोगी तो रोज मेरे घर वालों से मिल सकती हो, कहीं दूर रहोगी तो उनसे कैसे मिलोगी? लेकिन कार्तिक हाँ? देखो, मैं तुम्हें रोज अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ दिया करूंगा, ठीक है? अरे ये क्या किया तूने? अपना फैसला क्यों बदल दिया? मेघना भी वापस जा रही है, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान, वार्डन को पता चल गया तो मेरी गर्दन दबा देगी। ऐसी लड़की के लिए जान भी दे सकते। क्या मतलब मुझे? हेलो मैम, कैसी हैं आप? दोस्त, मेरे भाई आपका हॉस्टल बहुत अच्छा है। हॉस्टल ही नहीं बल्कि आप भी बहुत अच्छी हैं। मेरी गर्लफ्रेंड को भी मैं इसी हॉस्टल में रखूंगा। ओह, सिगरेट पीना मना है ना? ओके, वैसे हमारी मेघना यहाँ रह सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। कार्तिक, मेघना यहाँ रह सकती है? हेलो, महीने का 20,000 दे 20,000 है ना? दूंगी। मेरा दोस्त कार्तिक दे देगा। तू ही संभाल। कार्तिक, रुकना, दोस्त सुन। वो तो गया, मुसीबत में मुझे हमेशा अकेला छोड़ देता है। हाँ, आ गया मैं तुम्हारे बीच। बजाओ बजाओ, तालियां बजाओ। हाँ, सब कुशल मंगल है ना? मुझे स्विमिंग कंपटीशन बहुत पसंद है। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। ये रामलाल के खेत में जाकर भुट्टे चुराकर बड़े मजे से खाता था और उसके आदमी इसका पीछा करते थे, मगर ये पकड़ में नहीं आता था। फिर ये नदी में कूदकर खूब तैरता था। मैं दूर से देखता था और मुझे बहुत मजा आता था। नहाने का बहाना करके सब बच्चे चड्डी पहन के श्यामलाल के तालाब में डुबकी लगाते थे और फिर सिर्फ दो ही मछलियां चुराते थे और शाम को उसे पकाकर बहुत मजे से खाते थे। रात के लिए कुछ नहीं। सर, ये सब नहीं बोलना था। अरे बाप रे, मेरा पीए बोल रहा है कि हाँ, सब नहीं बोलना था, लेकिन मैंने गलत क्या बोला? अरे बचपन की यादें, मीठी बातें, तैरना, चोरी चकारी करना, ये सब करके ही तो आदमी बड़ा आदमी बनता है। लेकिन अब इस लड़के को और इसको मिले कप को देखने के बाद स्विमिंग करना कितना मुश्किल है समझ में आया। अरे श्रीनिवास, इधर आओ। जी सर। अरे वर्मा जी, आप भी आइए। नमस्ते सर। ये लो, खूब तैरना और मेरा और गांव का नाम रोशन करना। ओके साहब। ओके, ठीक है, तो फिर चलता हूँ मैं, 5 साल बाद मिलता हूँ। चलेगा ना? सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। रात को खाने पे घर आ जाना। क्या हुआ मालिक? वो श्रीनिवास आने वाला था। वो आ जाएगा, आप खाना खाइए ना मालिक। अच्छा ठीक है, लगाओ। हाँ प्रिया, खाना खा लिया बेटी तुमने? वर्मा जी, वो अपना श्रीनिवास, वो उसने हाँ? कुएं में कूदकर। सर, अंदर एग्जाम चल रहा है, ओनली स्टूडेंट्स अलाउड हैं। स्टूडेंट्स। क्यों सर, अंदर जाने के लिए रिश्वत दे रहे हो? नहीं जी, आपने मेरी उम्र याद दिलाई, इसके लिए छोटा सा इनाम। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार वर्मा जी। हाँ हाँ पुजारी जी, आइए बैठिए। कोई बात नहीं, हमारे मंदिर में पूजा करके फिर से कलश की स्थापना की गई है। 2 दिन से मंदिर में पूजा चल रही थी ना। शिवानंद स्वामी जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। सुब्रमण्य स्वामी की जय। कुमार, हाँ मालिक। इस प्रसाद को किसी भी तरह हैदराबाद भेजने का बंदोबस्त करो। ठीक है मालिक। हैदराबाद? मैं भी हैदराबाद ही जा रहा हूँ। आप कहें तो बेटी को मैं प्रसाद दे दूं। अरे आप क्यों तकलीफ करेंगे पुजारी जी? इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं जा रहा हूँ ना, मैं दे दूंगा। चलता हूँ। वर्मा जी इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? वर्मा जी, वर्मा जी, वर्मा जी, साहब, मैं पास वाले गांव से पी कर आया हूँ। इस गांव में
साहब। ओम सुब्रमण्य स्वामी नमः। मालिक, आपसे मिलने इंस्पेक्टर साहब आए हैं। उनसे कहो कि मैं आ रहा हूं। जी मालिक। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। दरअसल कल रात राजा मर गया। अरे, कल शाम को ही मैंने उसे देखा था। कल रात वो बगल वाले गांव से पीकर हमारे गांव में आया था और उसने आत्महत्या कर ली। इसको मिलाकर 5 लोगों की मौत हो गई इस गांव में, और जो मरे हैं उनको ऐसी कोई बड़ी परेशानी भी नहीं थी। मरने से पहले वो लोग बहुत खुश थे, मुझे उनके घर वालों ने बताया। और इन 5 केसेस में हमें सिर्फ 2 ही सबूत मिले हैं वर्मा जी। एक तो वो अजीब सी लिखावट वाला नोट और दूसरा मोर। और इन 5 लोगों ने खुदकुशी करने से पहले एक भयंकर मोर को देखा था। उनके साथ जो थे वो डर गए थे मोर को देखकर, पर वो नहीं। ये लोग खुशी से मरे होंगे। आप कैसे जानते हैं? जो तुम जानते हो वही मैं भी जानता हूं। इंस्पेक्टर साहब, केस हाथ से निकल जाएगा तो बात गांव से बाहर जाएगी। यह आपके लिए और गांव वालों के लिए सही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इस केस को सुलझाइए। सर, एक बात और, जब से भगवान का अभिषेक करवाया है तब से ही ये मौतें हो रही है। ये सब गोपाल की मौत से शुरू हुआ और अब किसकी मौत से खत्म होगा ये पता नहीं। ओम गणपते नमः। सुनो, कस्तूरीबाई वुमेन्स हॉस्टल। हाँ यही है। अब प्रिया बेटी को बुला दोगे? आप यहीं पर रुकिए। हाँ ठीक है, मैं उन्हें बुला ठीक कर है लाता भाई। हूँ। जय विघ्नेश्वर। अरे और कितना वेट करना होगा? थोड़ी देर और यहाँ रहा तो लोग मुझे रोड रोमियो समझेंगे। 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। प्लीज जल्दी आओ। ओम गणेश्वराय नमः। आप बड़े भाग्यशाली हैं बाबू। सुब्रमण्यमपुर में कलश की स्थापना करने के बाद भगवान के ऊपर चढ़ाया गया वस्त्र सीधा आपके ऊपर आ गया। आपकी कुंडली बहुत उच्च है बाबू। सुब्रमण्यपुर जहाँ कलश गिरा था वही ना? हाँ बाबू, आप कैसे जानते हैं? हाँ, कम से कम 10 लाख तो खर्च किए होंगे। हाँ। पूजा के नाम पर आपके स्वामी जी ने खूब पैसे अटे होंगे। ओम स्वामी स्वामी स्वामी। माथे पर चोट लग जाए और खून आने लगे तो उसका इलाज करते हैं, ना कि उसे भगवान द्वारा दिया गया टीका समझकर पूजा करने लगते हैं। अरे मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हाय। ए, सुब्रमण्यपुर के बारे में तुम जानते ही क्या हो? उस दिन भी गांव में इसी तरह बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे। आजकल पढ़ा लिखा हर कोई भगवान को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। अरे आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कितने हजारों साल पुराना चरित्र है उस मंदिर का। उसका महत्व तुम जैसे पागल को समझ नहीं आएगा। अगर भगवान पर भरोसा नहीं करते तो वो तुम्हारी बदकिस्मती है, लेकिन जो भरोसा करते हैं उनका मजाक मत उड़ाओ। सुब्रमण्यपुर हमारा गाँव है। हमारे गाँव के बारे में उल्टा सीधा बोला तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। आइंदा इस एरिया में नजर आए तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। समय जब खराब चल रहा हो ना कॉफी। तो ऐसा ही होता है। थैंक यू। कार्तिक, कॉफी। देखो मेरा मूड ठीक नहीं है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या हुआ? सर जी बहुत सीरियस है। लड़की का मामला है, 1 साइड लव है। 1 साइड मतलब? जैसे असेंबली में सरकारी पक्ष वाले विपक्ष को बोलने नहीं देते ना, वैसा ही हुआ है। इसने कभी लड़कियों से बात की हो तो पता चलेगा ना। सही कहा। मजाक की बात नहीं है। सुनो, मुझसे बात करने में और दूसरी लड़कियों से बात करने में फर्क है। दूसरी कोई नहीं, तुम्हारी रूममेट प्रिया है। प्रिया से लफड़ा हुआ है?
वो किसी से झगड़ा नहीं करती। मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे डिटेल में बताओ ना। तो ये हुआ था इसके साथ। कार्तिक, लगता है वो तुझे गलत समझ रही है। चलो चल के बात करते हैं ना। क्या बात करेंगे? उसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब क्या जाकर हम उसके पैर पकड़ेंगे? कोई जरूरत नहीं है।